बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको मटरों को साल भर के लिए महफूज करने का तरीकाकार सिखाऊंगी। मेरे इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए आप मटरों को एक साल के लिए महफूज कर सकते हैं। ना तो इनका कलर ख़राब होगा और ना ही जायका। इसी के साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। अब हम मटरों को महफूज करने का तरीकाकार स्टार्ट करते हैं। मटर को महफूज करने के लिए 2 किलो मैंने मटर लिए हैं। मटरों का छिलका उतारकर इनके दाने हमने निकाल लेने हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम मटरों के दाने मैंने निकाल लिए हैं। मटरों में जो छोटे छोटे और ख़राब दाने हैं इनको हमने निकाल लेना है, नहीं तो ये बाकी मटरों को भी ख़राब कर देंगे। मटरों में जो छोटे छोटे और ख़राब दाने थे वो मैंने निकाल लिए हैं और जो रह जाएंगे वो मैं बॉयल के दौरान निकाल लूँगी। एक पैन में हमने तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करना है और फिर इस पानी में हमने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है। शुगर को पानी में शामिल करने से ना तो मटरों का कलर ख़राब होगा और ना ही इनका टेस्ट ख़राब होगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने मटरों को फ्रीज़ किया, जब हमने इनको यूज़ किया तो इनका कलर और टेस्ट दोनों ख़राब हो चुके थे। अगर आप मेरे इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए मटरों को महफूज करेंगे तो आपके मटरों का ना तो टेस्ट ख़राब होगा और ना ही कलर। और साथ ही इसमें हमने 1 टेबलस्पून वाइट सिरका ऐड करना है। मीडियम फ्लेम पे पानी को बॉईल करना है। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो इसमें हमने मटर ऐड कर देने हैं। 2 से 2.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मटरों को बॉईल करना है। इससे ज़्यादा मटरों को बॉईल नहीं करना, नहीं तो आपके मटर गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। चम्मच की मदद से मटरों को एक बार मिक्स कर लेना है ताकि सिरका और चीनी मटरों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मटर इस तरीके के साथ पानी के ऊपर आ चुके हैं। इनको हमने महफूज नहीं करना, नहीं तो ये बाकी मटरों को भी ख़राब कर देंगे। इन मटरों को एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। इन मटरों को भी आपने वेस्ट नहीं करना। इन मटरों को आप 1-2 दिन के अंदर किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तमाम मटर मैंने इस तरीके के साथ बाहर निकाल लिए हैं। 2.5 मिनट गुजर चुके हैं और तमाम मटर ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मटर रेडी हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब मटरों को इस तरीके के साथ एक चम्मच की मदद से हमने बाहर निकाल लेना है। ये बोल में मैंने फ्रीज़र का फुल ठंडा पानी लिया है और इसमें इस तरीके के साथ हमने मटर ऐड कर देने हैं। ठंडे पानी में मटर को ऐड करने का मकसद सिर्फ यही है कि इनका पकने का प्रोसेस ख़त्म हो जाए और ये अंदर तक ठंडे हो जाएं। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम मटर ठंडे पानी में डाल दिए हैं। जैसे ही मटर ठंडे हों इनको इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है और एक खुले बर्तन में डाल लेना है। आप भी मटरों को महफूज करने के इस तरीक़ेकार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मियों के मौसम में डिफरेंट रेसिपीज़ बनाकर इनको एंजॉय कीजिएगा। आपने बहुत ही एहतियात के साथ चम्मच की मदद से पानी को मटरों से रिमूव करते जाना है। तमाम मटरों के पानी को मैंने रिमूव कर लिया है और इसको एक खुले बर्तन में डाल दिया है। इस स्टेप पर आप इन मटरों को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखकर इनके पानी को ड्राई कर लें। इसके अलावा दूसरा तरीकाकार ये है कि आप एक कमरे में कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर मटर फैला दें और 3 से 4 घंटे के लिए पंखा चला दें। आप देख सकते हैं कि मैंने पंखा चलाकर ही मटरों को ड्राई कर लिया। अब मैं इनको एक प्लेट में निकालती हूँ। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने ड्राई हो चुके हैं। आपने भी सेम इसी तरीके के साथ इनको ड्राई कर लेना है। अब इस तरीके के आपने ज़िप बैग लेने हैं। ये ज़िप बैग आपको मार्केट से बहुत ही आसानी के साथ किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। चम्मच की मदद से इनमें मटर ऐड करने हैं। मटरों की ये पैकिंग आप अपनी रूटीन के मुताबिक बना सकते हैं। 1 पाव के बना सकते हैं, आधा किलो के बना सकते हैं। जितने मटर आप अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं इतनी पैकिंग कर लें। अगर आपके पास घर पर जिप बैग नहीं है तो इसकी जगह आप प्लास्टिक के शॉपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप घर सब्जी लाने और घर का सौदा वगैरह लाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इस मटर के पैकेट में हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल की जगह आप सरसों का ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जिप बैग को बंद करना है
और इसको हाथों की मदद से इस तरीके के साथ मसल कर कुकिंग ऑयल को इसमें मिक्स कर लेना है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने से आपके मटर फ्रीज होने के बाद भी आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि फ्रीज करने के बाद जब हम मटरों को निकालते हैं तो ये गुच्छा सा बन जाता है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने से आपका मटर का एक एक दाना अलग अलग रहेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने मटरों के 2 पैकेट तैयार कर लिए हैं। अब इन मटरों को हमने फ्रीज कर लेना है। ये ना तो पूरा साल खराब होंगे, ना इनका कलर खराब होगा, ना इनका टेस्ट खराब होगा। आप भी मटरों को महफूज करने के इस तरीके कार को जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा आज का मटरों को महफूज करने का तरीकेकार कैसा लगा। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।